हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्लीपिंग इंसान की लेज़ी दुनिया में आप सबका स्वागत है। सो या एज़ यूजुअल मैंने अभी व्लॉग बनाना थोड़ी टाइम के लिए बंद कर दिया था और अभी मैं सोच रही हूँ कि एज एन टाइम नहीं मिलता है तो मैं व्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, बट आई फील सो कि मुझे वीक में एक दो बार व्लॉग बनाना चाहिए। एटलीस्ट वो कंटिन्यूटी रहेगी तो सही इस व्लॉग में। और स्पेशली आज मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाया है बिकॉज जो मैंने अपने चैनल का नाम रखा था स्लीपिंग इंसान की लेज़ी दुनिया, वो मैंने क्यों रखा? बिकॉज आई ऑलवेज फील स्लीपी। एंड वाई डू आई ऑलवेज फील स्लीपी? बिकॉज देर इज रीज़न बिहाइंड इट। कुछ तो रीज़न होगा कि वाई आई फील सो स्लीपी, और मैं इतनी लेज़ी क्यों रहती हूँ, और या मुझे रहना पसंद है, या ऑलरेडी कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम इतना लेज़ी फील करते हैं। स्पेशली गर्ल्स जो होती है वो ऑल ऑफ सडन वेट पुट ऑन करने लगती है और उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, वो फ्रस्ट्रेट होती है, इरिटेट होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली मैंने कुछ रील्स वगैरह देखी जहाँ पे पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी चीज़ों के रिलेटेड रील्स बना के लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि ये सारी चीज़ें जो होती है वो नॉर्मली हमारे बैड लाइफस्टाइल की वजह से होती है। ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस एंड ऑल्सो हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म एक और जो होता है, 3 टाइप के थायराइड होते हैं। जो थर्ड वाला होता है हम ऑपरेशन करवा के उसको निकलवा सकते हैं, जो यहाँ पे हमारे कुछ प्रॉब्लम होती है। बट हाइपर एंड हाइपो, ये भी 2 चीज़ डिफरेंट होती है। तो जब कुछ लोगों ने मतलब ऐसे बताया कि पीसीओएस इज़ लाइक बैड लाइफस्टाइल की वजह से आती है, तो ऐसा नहीं है, वो जेनेटिकली आती है। और पीसीओडी भी कोई रीज़न से आता है जिसमें गर्ल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ऑलमोस्ट वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में, बहुत सारी चीज़ों में होती है। प्लस उस चीज़ के साथ अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो बोलते ना सोने पे सुहागा या करेले पे नीम चढ़ा, ऐसा कुछ हो जाता है कि ऑलरेडी हमारे पास ये चीज़ है और उसकी वजह से हमें हाइपोथायरॉयडिज्म प्रॉब्लम हो गई है, जो काफ़ी आजकल हर 5 या 4 वुमेन्स के बीच में एक वुमन को ये प्रॉब्लम है। सो बेसिकली मेरा ये व्लॉग बनाने का रीज़न यही था कि मैं आपको इन्फॉर्म करूँ कि ये सारी चीज़ें क्या होती है एक्चुअली। व्हाट इज़ पीसीओडी, व्हाट इज़ पीसीओएस, व्हाट इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म, व्हाट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। सो ये मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करूँगी, मैं इसके पार्ट्स बनाऊँगी, छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊँगी और उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंटरकनेक्शन जो होता है इन सारी चीज़ों का, और उससे क्या प्रॉब्लम आती है, इज़ इट क्योरेबल और नॉट, तो वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। सो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि पीसीओडी पीसीओएस में डिफरेंसेस है। लोगों को पता नहीं होता है कि पीसीओएस क्या होता है, पीसीओडी क्या होता है। हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म में डिफरेंसेस है। अब एवरी पीपल नोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपर एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, बट मैनी पीपल डजंट नो अबाउट द पीसीओएस एंड पीसीओडी। ओबेसिटी भी एक प्रॉब्लम होती है, वो एक अलग होती है, बट उससे हटके जो लड़कियों को प्रॉब्लम्स आती है वो एक अलग प्रॉब्लम होती है। सो आई एम श्योर मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में आगे इसी चीज़ के चलते मैं शायद व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ वापस से, और मैं आपको बताऊँ कि ये सारी चीज़ें होती कैसी है और कैसे इसका हम क्योर ढूंढ सकते हैं या इस चीज़ को स्टेबल करके रख सकते हैं। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है क्योर करना। नहीं, आई डोंट थिंक सो वो उसका कोई है। आप गूगल पे भी सर्च कर लो तो वो टैबलेट से या कैसे आप इसको क्योर कर सकते हो, और यंग लोगों में उस चीज़ का क्या इफेक्ट होता है। सो ये सारी चीज़ें मैं श्योरली आपको आगे के व्लॉग में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।